बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़ का सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल ऑर्गेनेलिस। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स यानी सेल के जो साख्ते हैं उसको हमने डिस्कस किया। मैंने बताया था सेल ऑर्गेनेलिस और सेल जो है कंपोनेंट्स उनमें क्या फ़र्क होता है। कंपोनेंट्स वो चीज़ें हैं जो जिससे मिलकर जो है वो एक सेल बनता है, ठीक है। और ऑर्गेनेलिस असल में सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेल से छोटी साख्तें होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, जो कि बायोमोलिक्यूल्स के मिलने से बनती हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस आर एक्चुअली द सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल से छोटी साख्तें होती हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा और फर्स्ट ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पर पाया जाता है, क्या काम करता है, कंपोजिशन क्या होती है, ये सारा आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस हम करते ही न्यूक्लियस की बुनियाद पर हैं। वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट पाया जाता है यानी डबल मेम्ब्रेन में लिपटा होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और वो सेल जिसमें न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन में लिपटा नहीं होता, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। लोकेशन इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन सेंटर। जानवरों के सेल्स में ये दरमियान में मौजूद होता है, वाइल जबकि इन मैच्योर प्लांट सेल्स, जो बालग पौधों के सेल्स होते हैं, मैच्योर प्लांट्स की बात हो रही है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल बन जाने की वजह से इट इज पुश्ड टू अ साइड, ये एक साइड की जानिब धकेला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मेच्योर प्लांट सेल्स और सेंट जो है वो साइड की जानिब धकेला जाना। वैक्यूल एक और ऑर्गेनेली है जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑर्गेनेलीज के अंदर। लास्ट ऑर्गेनेली वैक्यूल होगा। तो वैक्यूल अगर आप डायग्राम में देखें तो ये हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल्स में अब जब इमेच्योर प्लांट होता है, इमेच्योर प्लांट सेल्स होते हैं यानी सेल्स छोटे हैं, तो उसके अंदर एनिमल्स की तरह एनिमल्स में भी वैक्यूल मौजूद होते हैं, लेकिन छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर में ही रहता है। अब जो इमेच्योर प्लांट सेल होते हैं यानी जो छोटे सेल्स होते हैं पौधों के, उनके अंदर जो है एनिमल्स की तरह छोटे छोटे ज़्यादा सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ही होता है। अब जैसे जैसे वो प्लांट सेल मैच्योर होते हैं, वो स्मॉल वैक्यूल आपस में फ्यूज होके जिम हो गए आपस में जुड़ के एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम में स्काई ब्लू कलर का नजर आ रहा है, तो ये वैक्यूल है। तो सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल बन जाने की वजह से जो न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पुश टुवर्ड द पेरिफेरी और साइड, तो जो न्यूक्लियस है वो एक साइड की जानिब धकेला जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल वैक्यूल बन जाने की वजह से, तो ये मेच्योर प्लांट सेल्स के अंदर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस दोहरी मेम्ब्रेन में लिपटा होता है, नॉन एज न्यूक्लियर इनवेलप, जिसको हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप कंटेन्स मैनी स्मॉल पोर्स, न्यूक्लियर इनवेलप में छोटे छोटे बहुत सारे सुराख मौजूद होते हैं, दैट इनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो इसे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करवाता है। जब इसी चैप्टर में हमने स्टार्ट में सेल मेम्ब्रेन को देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो चंद मॉलिक्यूल्स को गुजरने दे और ज़्यादातर को रोक ले, यानी सबको ये अपने अंदर से पास नहीं होने देते। उसका फ़ायदा क्या निकलता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जो कंपोजिशन है वो मेंटेन रहती है। अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना हो तो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मूव कर सकेगी, ठीक है। तो सेल के जो अंदर के एनवायरनमेंट है, अंदर का जो माहौल है, कंपोजिशन है, वो मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी
क्या काम करता है, सेमी परमिएबल का, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो मेंटेन रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? इनसाइड द न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर ग्रेनुलर फ्लूइड, एक दानेदार माया पाया जाता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स वन और मोर, ठीक है, और टू न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई मौजूद होते हैं। सिंगुलर को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। एंड क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास साइड में ये न्यूक्लियस शो किया गया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट, सिर्फ ये न्यूक्लियस है, ये सेल नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस की ये डबल मेम्ब्रेन है, जिसको हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। उसके अंदर ये छोटे छोटे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, पोर्स, इनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और उस न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क जो है वो मौजूद होता है, स्पॉट, एक डार्क सा, एक गहरे रंग का इलाका मौजूद होता है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये असल में क्रोमोसोम्स ही होते हैं। जब ये इस तरह धागे नुमा हालत में पाए जाते हैं तो हम इनको क्रोमैटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड होने लगता है, माइटोसिस या म्यूसिस करने लगता है, तब ये असल में क्रोमोसोम में डेवलप हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट, एक गहरे रंग का इलाका है। इट इज द साइट, ये वो मकाम है, वेयर राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड, जहाँ राइबोसोमल आरएनए जो है वो बनता है, एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स, और राइबोसोम बनाते हैं। सिंपल न्यूक्लियोलस जो है इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। असल में जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स अब क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनेलिज हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। राइबोसोम्स जो है वो असल में न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी डीएनए वगैरह, ये असल में सिर्फ क्रोमोसोम्स जो हैं उसकी शक्ल में हमें डिवीजन की शक्ल में नज़र आता है। क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स हमें सिर्फ सेल की तकसीम के दौरान ही नज़र आते हैं। वाइल ड्यूरिंग इंटरफेज, जब इंटरफेज होता है, अब ये असल में फेज हैं, स्टेप्स हैं डिवीजन के, चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे। यानी नॉन डिवाइडिंग फेज, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। द सेल दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे धागे नुमा हालतों में पाए जाते हैं, नॉन एज क्रोमैटिन। जैसे ये हमें नजर आ रहा है, ये असल में क्रोमैटिन है जो धागे नुमा हालतें हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स जो हैं यूकेरियोट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन नहीं होती। The prokaryotic cells do not contain prominent nucleus, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, यानी उनके अंदर न्यूक्लियर इनवेलप मौजूद नहीं होता। देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, इनका जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ डीएनए के बने होते हैं। एंड इज सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो सबमर्ज यानी डूबे हुए होते हैं। अभी हमें डायग्राम के जरिए दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो सुराख हैं छोटे छोटे, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक डार्क मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अंदर का सारा इलाका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। और डबल मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन है आप देख रहे हैं, तो ये क्रोमैटिन है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये इस तरह धागे नुमा हालतों में पाए जाते हैं, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। और जब सेल डिवाइड होने लगता है, यानी माइटोसिस करेगा या मियोसिस करेगा, चैप्टर 5 में हम देखेंगे क्या होते हैं। तो जब सेल डिवाइड करने लगता है तो असल में यही जो क्रोमैटिन होता है ये अपने आप को कुछ इस तरह से तरतीब देता है, कुछ इस तरह से अरेंज करता है कि ये हमारे पास इस शक्ल में, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, इस शक्ल में आ जाते हैं। तो जब इस शक्ल में आता है क्रोमैटिन तो हम इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डायग्राम में लिखा हुआ है ड्यूरिंग सेल डिवीजन,
सेल की तकसीम के दौरान ऐसा होता है। ठीक है, पहले जो है नॉर्मली आम हालात में इस तरह इस शक्ल में ये पाए जाते हैं।